मैंने अपनी गवाही देने के लिए कॉल किया है। जैसे आपने पिछले थर्सडे मेरे लिए दुआ की थी और जैसा ही खुदा ने आपको गाइड किया वैसा ही मेरे साथ हुआ और मैं इस बड़े मुआवज़े के लिए खुदा का बहुत दिल से शुक्र अदा करती हूँ। मतलब ये जो हफ़्ता गया मैं यही सोच रही थी कि मेरा खुदा कितना बड़ा, मेरा कितना ख़्याल रखता है, मेरे एक-एक आँसुओं का जवाब देता है। वो आई एम सो ग्रेटफुल टू जीसस फॉर दिस टेस्टिमनी। जैसा आपने कहा था कि आपको अपॉलजी मिलेगी, मुझे मिली और मुझे उस जगह पे ऑनर भी मिला और खुदा ने मेरी जो मैनेजर है उसका मन भी चेंज किया हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, और उसके मुँह से अल्फ़ाज़ निकले कि मैं तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूँगी। ओह यस। जो 2 इयर्स की सफ़रिंग थी मेरी, जो 2 इयर्स की सफ़रिंग थी, खुदा जानता है, आप भी जानते हैं कि मैंने हर दिन आँसुओं में बिताया और मेरे खुदा ने मेरे आँसुओं को मेरी खुशी में बदल दिया। आमीन। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू जीसस फॉर दिस टेस्टिमनी। मैं ये कह रही थी खुदा, मैं उस लायक नहीं हूँ जितना आप मेरे लिए करते हो। मैं बिल्कुल उस लायक नहीं हूँ। और आज के कलाम से मुझे बहुत बरकत मिली है और जैसा आपने कहा था कोई देख रहा है, मेरे मन में सुबह से बहुत से सवाल चल रहे थे अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, और खुदा ने आपके थ्रू उन सब सवालों का जवाब दिया। बस आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने खुदा में और बढ़ती जाऊँ, मैं यीशु के लिए ईमानदार रहूँ। आमीन आमीन। अंजलि, आज से आप वर्शिप करना शुरू करें। आपकी लाइफ में सिर्फ प्रेयर है और वो भी इतनी नहीं है जैसे होनी चाहिए, लेकिन जब हम यीशु में बढ़ते हैं, तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो तब हमें बदलाव आता है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, हमें कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता है, राइट? दैट इज द टाइम यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है एंड बी लाइक अ जीसस। यू शुड बी मोर हम्बल, यू शुड बी मोर पोलाइट, यू शुड बी मोर दूसरों के साथ और प्यार से बात करने के लिए हमारे एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, क्योंकि तब प्रभु हमसे चाह रहा होता है कि हम बदल जाएं, हम और उसके पास जाएं और हम और उसको करीब से जानें। सो यू नीड टू डू दैट, है ना? अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए तो वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु के साथ रिश्ता बना रहे हो तो देन ही वांट्स यू टू हैव अ वेरी गुड थिंग्स इन योर लाइफ, और उस गुड थिंग के लिए आपको प्रिपेयर होना है, कलाम को और नज़दीक से जानना है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। ब्रदर, आप हमें बहुत बहुत अच्छी टेस्टिमनी देंगे और आप खुदा यीशु मसीह के नाम से इस चीज़ पे यकीन रखें कि फरहान ज़रूर कनाडा पहुंचेगा। आमीन। प्रेशियस नेम ऑफ क्राइस्ट। सिस्टर, पहले तो कलाम कहता है जहाँ एक या दो मुत्तफिक होते हैं, आप दोनों का एग्री होना ज़रूरी है। जब हम एग्री नहीं हैं पहले प्रोसेस पे ही, तो नेक्स्ट प्रोसेस कैसे एग्रीमेंट होगा? और आपका और आपके बेटे का एक पॉइंट पे एग्री होना ज़रूर है, और जिस पॉइंट पे भी आप एग्री हों, वो चाहे किसी भी कंट्री है, एग्रीमेंट ज़रूरी है। सो फर्स्ट एक दूसरे के साथ बैठ के दुआ करें, एक फैमिली प्रेयर करें, एंड देन प्रेशराइज नहीं, प्यार से बात करें। कलाम कहता है प्यार से हम जीत सकते हैं। एंड देन गेट टू द पॉइंट एंड देन प्रे फॉर दैट कि वो कहाँ पे जाना चाहता है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ही एग्रीमेंट नहीं। मेरी पूरी बात सुने, वो मैंने सुन लिया है। फर्स्ट पॉइंट आपको एग्रीमेंट से चलना है। इफ ही वांट्स टू गो ऑस्ट्रेलिया, देन समवन हैव टू एग्री विद हिम। इफ यू वांट हर टू मतलब उसको आना चाहते हैं आके वो यूके आए, तो देन ही हैव टू एग्री विद यू। सो यू हैव टू हैव अ एग्रीमेंट। मुत्तफिक, इत्तेफाक में खुदा की मर्जी है। उनको मैसेज दें बहना, वो खुदा ने उनको हील कर दिया, रिसीव, उनको कहें अपनी हीलिंग को रिसीव करें। ये सुना आमीन आमीन। तो इसी समय अपनी बेटी को कहें वर्शिप करना शुरू करें, अपना मुंह खोल के खुदा यीशु मसीह के गीत गाना शुरू करें, उनकी प्रस्तुति करना शुरू करें। आप देखेंगी जस्ट मैटर ऑफ टाइम आपकी बेटी उस सारे अंधेरे से बाहर आ जाएगी। उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है क्योंकि वो रोशनी से बहुत दूर है, और यीशु हमारी ज़िंदगियों का नूर है। जब खुदा कहता है कि तो अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को तब छोड़ सकता है जब वो ज़िना में है, इसके अलावा तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। तो जब वो ज़िना में है तो आपको क्यों चाहिए कलाम? तो उसको फेवर नहीं कर रहा। अगर वो वापस आएगा तो वो फिर जाएगा। एक शख्स ही ऐसा है जो अपनी बीवी को किसी और के लिए छोड़ के चला गया। सो व्हाई यू वांट हिम बैक? क्योंकि वो तो आपसे सिंसियर ही नहीं है। बट फिर भी मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। जी, मेरी लाइफ में बहुत कुछ साइट एंड साउंड से आई एम वेरी ब्लेस्ड।
तो उन्होंने मेरे मैरिज का बताया था, फिर मेरी मैरिज हुई, उन्होंने मुझे फास्टिंग के लिए कहा था, फिर मैं फास्टिंग कर फिर मेरा कनाडा का वीज़ा लगा था, फिर मैं कनाडा आई, फिर यहाँ भी मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली। फिर अभी भी मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने आपकी मिनिस्ट्री से सिस्टर कमल से काफ़ी प्रेयर्स करवाई, और मेरे बच्चे की भी ब्रीच पोजीशन थी, तब भी मेरी टेस्टिमनी बनी कि इसकी पोजीशन ठीक हुई, और काफ़ी चीज़ें, मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली आपकी प्रभु यीशु मिनिस्ट्री से। से। नाम And नहीं, thank you नाम and नहीं, हमने नाम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। नाम नहीं, टेस्टिमनी प्रभु यीशु के नाम की होती है, हाँ जी, हाँ जीसस जी, क्राइस्ट हाँ के जी। नाम की है, जो हमारा सेवियर है। There is no हाँ जी। name needed for a pastor or a sisters. Oh, yeah. There is a name, one name, and there is only one name is Jesus Jesus Christ. Jesus यीशु Christ, मसीह ने हाँ जी। आपकी जिंदगी में बहुत सारी अच्छाइयाँ की हैं, Yes. और अपनी हाँ जी। लाइफ में आप बहुत सारी माउंटेन्स पे ओवरकम आए हो थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथ। हाँ जी। भाई आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, और फिर आप इस बीमारी के बारे में भी सोच रहे हैं। आप थोड़े से रिलैक्स हो, और आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत है। आप डॉक्टर के पास भी जाएं, और आपको जो मैं विजन देख रही हूँ, आपके दिमाग में गुत्थियाँ बनी हुई हैं ऐसे ऐसे, जो आप कभी एक खोलते हैं दूसरी बंद कर देते हैं, दूसरी खोलते हैं उसको बंद कर लेते हैं। ऑन टॉप ऑफ आप अपनी बीमारी के लिए भी परेशान हैं। तो आप थोड़े से काम डाउन हो, और प्रभु यीशु के गीत गाएं, यीशु मसीह के सलीब के गीत सुने। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं रोज़ों के गीत सुने, उसके दुखों के गीत सुने, और फिर उसके जी उठने के गीत सुने। आपका माइंड इस वक्त बहुत थका हुआ है, आपके शोल्डर, आपकी कमर, आपके कान ऐसे बिल्कुल जकड़े हुए हैं। आपको वर्शिप की ज़रूरत है। आप अपने कानों को खुदा यीशु मसीह के गीतों से भर दें, और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं।